सबसे पहली बात तो भाजपा के सांसद ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के आगे खड़े रहने की वजह से डर करके संसद के अंदर नहीं आए? वो तो संसद परिसर में मौजूद थे। मौजूद रहने के बावजूद अगर हाउस में नहीं आए और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे कर दिया, महिला सांसदों को आगे कर दिया, तो हां, हमने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे किया है और उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिलाकर के जवाब मांगने की हिम्मत रखती हैं। और प्रधानमंत्री में ये हिम्मत नहीं है कि वो आए और कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों का जवाब दे सके। तो मुझे लग रहा है पहली बात तो इसी डर से वो नहीं आए, और बिल्कुल पूरा देश जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री जी आए, बताएं कि ट्रेड डील क्यों हुई है, आए वो बताएं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है तो उनका प्रतिनिधित्व, वो अपना जो नाम आया है तो उस पर उनका जवाब क्या है, देश जानना चाहता है। और संसद से बड़ी जगह नहीं हो सकती। आप आइए, जवाब दीजिए। महिलाओं के डर से भागिए मत भाजपा के सांसदों आप। लेकिन एक और बात है कि आप लोगों ने राज्यसभा में भी वॉकआउट किया, जो क्या वजह थी कि आप लोगों ने वॉकआउट किया, क्या मुद्दा था? देखिए, जिस तरह से सत्ता पक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इस देश के लिए अपनी सीने पर गोलियां खाने वाली इंदिरा गांधी जी के बारे में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, वो निहायत ही शर्मनाक है। और वो उनका चरित्र दिखाता है जिन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि आप इतना कुछ देश को देने वाले लोगों के बारे में इतनी व्यक्तिगत और घटिया टिप्पणी करके आप उनके कद को छोटा नहीं कर पाएंगे। आपकी घटिया टिप्पणियां ये बता रही हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। आप नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का कद छोटा नहीं कर पाएंगे। आसमान की तरफ मुंह करके थूकिएगा तो पलट के आपके ऊपर ही पड़ेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।